हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन। विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं एकेडमिक टीचर अश्वनी सर आपका स्वागत करता हूं। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। वो होने वाली है किसी लेखक का, एक बहुत सुप्रसिद्ध लेखक का जीवन परिचय होने वाला है, जो क्लास 10th और 12th में प्रयोग करेगा। ये क्लास 10th के लिए है। हम एग्जाम को देखते हुए, क्योंकि फरवरी में आपके 10th 12th के सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड बाइलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में हम क्लास दे रहे हैं और दोनों भाषाओं के पेपर हैं, दोनों बोर्डों के पेपर हैं। तो हम लगातार जो क्लासें दे रहे हैं वो आपके बच्चे के लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। क्लास 9th के भी बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं, 10th के, 11th के, 12th के। हमारी जितनी भी क्लासें आ रही हैं 9, 10, 11, 12th और परीक्षाओं से संबंधित आ रही हैं, क्योंकि हम तैयारी कराते हैं। वो कराते हैं क्लास नर्सरी से 12th तक, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराते हैं। विद्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर तैयारी कराते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साइड में बेल आइकन दबाना ना भूलें। अतिरिक्त जो तैयारी कराते हैं वो कराते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और सैनिक स्कूल की क्लास 6 और 9th की तैयारी कराते हैं। तो आज जो आपको इससे नंबर मिलने वाले हैं 5 नंबर मिलने वाले हैं। कितने नंबर? 12th में 9 नंबर का आता है और 10th में 5 नंबर का आता है। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में। इससे बहुत महत्वपूर्ण चीजें भी जानेंगे, जीके की भी चीजें कलेक्ट होती हैं इसमें से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इतना महत्वपूर्ण जीवन परिचय है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन जीके में भी पटॉप होते हैं। इनके जन्म के बारे में जानेंगे, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, इन्होंने कौन सी शिक्षा प्राप्त की, इन्होंने सभापति बने वो कौन सी उम्र में बने, इनकी जो रचनाएं हैं। 5 नंबर का आता है जीवन परिचय आपका, 3 नंबर का तो जीवन परिचय आता है और 2 नंबर की रचनाएं आती हैं। बहुत सरल तरीके से बताएंगे। तो आइए जानते हैं। आज की बात करने वाले हैं हम यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 क्लास 10th के बारे में, विषय हिंदी के बारे में बात करने वाले हैं। एक प्रश्न आता है आपका 5 नंबर में, उसमें से 3 नंबर जीवन परिचय के हो जाते हैं और 2 नंबर रचनाओं के हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं। रचनाओं को नीचे कलेक्ट करेंगे और जो हमारी कक्षाएं आ रही हैं, जो हमारे क्लास के शेड्यूल हैं, वो एक तो सुबह 7 बजे आ रही है हमारी क्लास, क्योंकि हम लगातार अपडेट करते जा रहे हैं। तो हम वीडियो में बताते जा रहे हैं तुम लोगों को, क्योंकि हमारी शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे क्लास आ रही थी, लेकिन एक पास नजदीक एग्जाम को देखते हुए हमने सुबह भी क्लास देने की कोशिश की है, जिससे आपको दिन में जब टाइम मिलेगा आप क्लास देख सकते हैं। वीडियो ऑन रिकॉर्डेड क्लास है, वीओडी क्लास है, पूरी तरह से आपको जब टाइम हो तब देख सकते हैं। और इसे हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। तो आइए जानते हैं। आज की बात करेंगे। ये 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। 3 नंबर का जीवन परिचय आता है, 2 नंबर की इसकी कृतियां या रचनाएं आती हैं। पूरा आज जानेंगे डिटेल्स में। एक ही वीडियो में आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। ये हमारा वायदा है, सिक्योर है कि आपका जीवन परिचय आएगा ही आएगा। जब हम एनालिसिस कराएंगे, जो हमने चीजें कराई हैं उसे बताएंगे कि आया या नहीं आया। तो आइए देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना लिखिए, उनकी रचनाएं लिखिए। ये लेखक के बारे में जीवन परिचय 2 तरीके से आते हैं, एक तो लेखक के बारे में, एक कवि के बारे में। तो आज ये लेखक के बारे में है। तो आइए जानते हैं। आप क्वेश्चन इस तरह से लिखेंगे तो हेडिंग डालेंगे बीच में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय, और यहां से नई सिरे से लिखेंगे जीवन परिचय। एग्जामिनर आपको ये देखता है कि बच्चे में जो स्किल डेवलपमेंट है, बच्चे के जो लिखने के तरीके हैं, जिस तरह से बच्चा लिख रहा है उसका लिखने का तरीका सही है या गलत है। स्टार्टिंग में अच्छा लिख दो, बीच में कुछ थोड़ा बहुत अपने माइंड से ऐड कर दो और लास्ट में अच्छा लिख दो। उनकी शिक्षा दीक्षा को अच्छा लिखना होता है। कहाँ शिक्षा दीक्षा हुई, कितने तक पढ़े वो, कहाँ जन्म हुआ, कौन से जिले में हुआ, कौन से ग्राम में हुआ, इनके माता पिता का क्या नाम था, इनके गुरु का, अगर गुरु से शिक्षा पाई है, इन्होंने किसी कॉलेज से पाई है तो कॉलेज का नाम, अगर गुरु से पाई है तो गुरुजी का नाम, अगर कभी भी मेंशन दिया होता है। तो लास्ट तक देखते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो हम जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, जीवन परिचय किनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो आइए जानते हैं। अब आगे लिखेंगे। अब ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालेंगे, बहुत अच्छे से डेकोरेट करेंगे, फिर ब्लू पेन से लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ। कितने में हुआ जन्म? 1884 ईस्वी में हुआ। कहां हुआ? बिहार राज्य के, जो बिहार स्टेट पड़ता है ना, वहां बिहार राज्य के छपरा जिले में। छपरा जिला बहुत फेमस है,
बिहार राज्य का छपरा जिला बहुत फेमस है। भोजपुरी के ज्यादातर जो सिंगर हैं वो छपरा ही जिले के, ज्यादातर मैंने देखा है, ज्यादातर नाम फेमस वो है जिला, वो है छपरा जिला के जीरादेई नाम गांव का नाम है जीरादेई। अगर आप गांव का नाम याद नहीं रहता है आपको, आप अच्छे से कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमेशा लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले में हुआ। इतना लिख सकते हैं तो भी आपका मान नहीं होगा। आइए जानते हैं, नामक गांव में हुआ। ये बड़े मेधावी छात्र थे। मेधावी को इट मीन समझिए स्कॉलरशिप, ये इंटेलिजेंट छात्र थे, टॉप 3 में आते थे। स्कॉलर्स, मेधावी छात्र का मतलब है, मेधावियों को स्कॉलर दिख जाती है। स्कॉलर का मतलब है जो बच्चे कुछ करने का, जो लोग कुछ करने का इरादा रखते हैं, जो अपनी स्टडी लाइफ में कुछ करने का इरादा रखते हैं, उन्हें कहा जाता है मेधावी। इंटेलिजेंट लोगों को कहा जाता है मेधावी। ये मेधावी छात्र थे। कैसे थे छात्र? इनका जन्म कहां हुआ? 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ। तो आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए, हमेशा शिक्षा जिस भी जीवन परिचय में जिस भी कवि लेखक की शिक्षा दीक्षा जो भी हुई है उसे कभी भूलने का नाम ही तो ले नहीं, हमेशा याद रखें। एमए और एमएल तत्कालीन कानून लॉ। एमए और एमएल जो होती है वो कानून लॉ होती है, लॉ की पढ़ाई होती है। जैसे एलएलबी हम तुम बोलते हैं शुद्ध भाषा में, वैसे ही कुछ पहले की डिग्री एमए और एमएल लॉ, तत्कालीन लॉ, इसे ध्यान रखें हमेशा। की डिग्री उत्तीर्ण की डिग्री क्या की? उत्तीर्ण की। परिश्रम और कुशाग्र बुद्धि छात्र होने के कारण, मतलब इंटेलिजेंट मेधावी छात्र होने के कारण ये अपनी क्लास में, कक्षाओं में सदैव प्रथम उत्तीर्ण होते थे। मतलब ये हमेशा अपनी सभी कक्षाओं में जहां भी इन्होंने डिग्री प्राप्त की, जितना भी पढ़े, अपनी कुशाग्र बुद्धि मेधावी छात्र इंटेलिजेंट होने के कारण हमेशा क्या थे? फर्स्ट ही आते थे। प्रथम श्रेणी, फर्स्ट का मतलब है टॉप 3 रैंक में फर्स्ट आना, प्रथम श्रेणी प्राप्त करना, प्रथम श्रेणी प्राप्त होते थे। इन्होंने सन 1911 में वकालत आरंभ की। अभी तो ये वकालत आरंभ कर रहे हैं, लेकिन बाद में किसे मोटिवेशन मान के ये कार्य करेंगे, वकालत भी छोड़ देंगे। आइए सब कुछ चर्चा होगी आज, क्योंकि ये गांधी जी को बहुत मानते थे। तो आइए जानते हैं। वकालत आरंभ की कितने में? 1911 में। कितने में की? 1911 में की। अब देखो, और सन 1920 में, 1911 में वकालत आरंभ कर दी। सन 1920 में क्या हुआ? गांधी जी के आदर्शों, सन 1920 में तक कोलकाता और पटना, केलकटा जिसे कोलकाता बोलते हैं, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता, और पटना उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य किया। 1911 में उन्होंने वकालत आरंभ कर दी। 1920 ईस्वी में कहा? कोलकाता और पटना के उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य किया। अब देखते हैं गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों और आजादी के आंदोलन। आदर्श माना गांधी जी को इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, इन्होंने क्या माना? ये मोटिवेट हुए, कुछ इनके जो गांधी जी के आंदोलन थे उनसे ये मोटिवेट हुए। इन्होंने आंदोलन से प्रभावित होकर सन 1920 में वकालत कहाँ आरंभ की थी? कोलकाता और पटना में। लेकिन वहीं कुछ खबरें देखी, कुछ उनके बारे में सुना कि गांधी जी बहुत अभी परिश्रम कर रहे हैं, गांधी जी बहुत आंदोलन कर रहे हैं, तो उनसे ये क्या हुए? उनसे मोटिवेट हुए और प्रभावित होकर 1920 ईस्वी में इन्होंने वकालत छोड़ दी। 1920 ईस्वी में क्या करी? वकालत छोड़ दी और पूरी तरह से सेवा में लग गए। किसमें लग गए? सेवा में। गांधी जी के आदर्शों पर चलने लगे, गांधी जी के बताए हुए मार्गों पर चलने लगे। गांधी जी जहां पर आंदोलन करने जाते वहां साथ में जाते। यही इनका सेवा भाव बन गया देश के लिए। अब आगे क्या होता है? अब गांधी जी के जब साथ में चले तो गांधी जी कोई ना कोई डिपार्टमेंट तो देंगे, तभी तो कोई भी व्यक्ति सही एक लालच तक, सीमित समय तक रहता है। लालच उसे चाहिए अगर तुम उन्हें साथ में रखना चाहते हो।
किसी भी व्यक्ति को हमारे टीचिंग में, हमारे साथ जो टीचर काम कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो लालच से आ रहे हैं, लेकिन अगर उनका भरण पोषण नहीं होगा, उनका घर गृहस्थी के लिए थोड़ा बहुत पैसा नहीं दिया जाएगा उन्हें, तो वो कब तक कार्य करेंगे हमारे साथ। एक देश सेवा तभी तक तो है जब तक अपने पेट का सब सही तरह से संचालन हो रहा है, और देश सेवा तब तक क्या है कि पेट भूखा पड़ा है, कितने दिन तक काम कोई व्यक्ति कर पाएगा। इसलिए गांधी जी से प्रभावित हुए, इन्हें वकालत छोड़ दी, इन्होंने देश सेवा में लग गए। और गांधी जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार, अब देखो गांधी जी इन्हें क्या क्या दे रहे हैं, क्या क्या डिपार्टमेंट दे रहे हैं, देखो इन्हें क्या क्या डिपार्टमेंट दे रहे हैं गांधी जी। अब आगे गांधी जी ने इन्हें बहुत सारे डिपार्टमेंट दिए, बहुत सारे जीके के क्वेश्चन भी बनते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये स्थायी अध्यक्ष भी चुने गए, क्या स्थायी, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष भी चुने गए। इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार, तो अब आ गए ये किसमें? राजनीति में आ गए। इन्होंने वकालत छोड़ दी, इन्होंने देश सेवा में लग गए, अब ये किसमें आ गए? किसमें आ गए? अब ये पॉलिटिक्स में आ गए, राजनीति में आ गए। 3 बार भारतीय, पहले कांग्रेस का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आज भी है, लेकिन पहले स्टार्टिंग में ही नाम रख गया था इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति चुने गए। कौन चुने गए? सभापति चुने गए। और सन 1962 में, और सन 1962 में 62 तक भारत गणराज्य के राष्ट्रपति रहे। अब समझो, सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सबसे पहले स्थायी अध्यक्ष जो भी थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये कितने तक? 1962 ईस्वी तक क्या रहे? भारत गणराज्य के क्या रहे? राष्ट्रपति रहे। क्या रहे? राष्ट्रपति रहे। और इंटरेस्टिंग बहुत होने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहे, जितनी भी हमारी वीडियो आ रही है बहुत इंटरेस्टिंग आ रही है। सन 1962 में ईस्वी में आपको ये सारी लाइनें तो नोटबुक से भी मिल जाएंगी, बुक से भी मिल जाएंगी, लेकिन कराने के तरीके आपको याद कराते हैं। आइए जानते हैं, सन 1962 ईस्वी में उन्हें भारत का सर्वोच्च उपाधि, जिसे भारत रत्न बोलते हैं, सर्वोच्च उपाधि, 1962 ईस्वी में उन्हें भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब? 1962 में। कब? जब राष्ट्रपति रहे वो, 1962 तक तो राष्ट्रपति रहे, तभी उन्हें क्या किया गया? भारत रत्न, देश का सर्वोच्च जो सम्मान होता है, ना परमवीर चक्र होता है, ना छोटा मोटा कोई भी चक्र होता है, सर्वोच्च जो सम्मान होता है, भारत का सर्वोच्च सम्मान, जिसे ज्यादा ही अतुलनीय कार्य, जिनका अतुलनीय योगदान हो, उन्हें दिया जाता है भारत रत्न। क्या दिया जाता है? भारत रत्न। क्या दिया जाता है? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब इनका निधन कब हुआ, सारी चीजें जानेंगे और पॉइंटों में जानेंगे। आइए जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन सन 1963 में हो गया। सन 1963 में ही हमेशा के लिए विदा हो गए। इनकी छायाकृति, इनकी कलाकृतियां, इनकी रचनाएं, इनके निबंध आज भी हमारे दिल में है, हमारी बुक में है, हमारी नोटबुक में है, हर एग्जाम में आती है, हमारे जीके क्वेश्चनों में है। देखो इनका जो निधन हुआ, अब देखो अब बात आती है, हम इसे रचनाएं भी बताएंगे, उससे पहले एक रिवीजन हर उसमें करवाते हैं, आपको भी करवाएंगे। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म कब हुआ? 1884 में। कब हुआ? 1884 ईस्वी में। कहां के थे ये? बिहार राज्य के छपरा जिले के थे। बिहार राज्य के छपरा जिले के, कहां के? छपरा जिले के थे। मृत्यु कब हुई इनकी? मृत्यु कब हुई इनकी? मृत्यु कब हुई? 1963 में। 1963 में। कब हुई? 1963 में। ठीक है। इन्हें सबसे पहले इन्हें भारत रत्न दिया गया। इन्हें 3 बार सभापति बनाया गया। अब देखते हैं, ऊपर से एक बार रिवीजन करते हैं, तब हम रचनाएं बताएंगे। ठीक है, रचनाएं तब बताएंगे। ये छपरा जिले के रहने वाले से 1884 ईस्वी में क्या हो गया? इनका जन्म हो गया।
छपरा राज्य के जीरोदेई नामक गांव के रहने वाले थे। इन्होंने MA और ML की पढ़ाई की। ठीक है, ये हमेशा अपनी परीक्षा में उत्तरी प्रथम श्रेणी में आते थे क्योंकि ये मेहनती थे। इन्होंने हमेशा अच्छे रास्ते को चुना। आइए जानते हैं इनके देखो 1911 में वकालत आरंभ की इन्होंने। 1911 में वकालत और 1920 ईस्वी में कोलकाता और पटना उच्च न्यायालय में क्या हुए, ये इन्होंने क्या हुआ, पूरी तरह से वकालत का कार्य किया। 1920 में पटना और कोलकाता उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य आरंभ किया। लेकिन कुछ समय बाद गांधी जी के आंदोलनों से ये प्रभावित हुए, इन्होंने वकालत को छोड़ दिया और गांधी जी के साथ रहे। गांधी जी के साथ पूरी तरह छोड़ दिया, देश सेवा में लग गए। किस में लग गए? देश सेवा में। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या बने? सभापति बने। और 1962 में भारत गणराज्य के क्या रहे? राष्ट्रपति रहे। भारत गणराज्य सबसे पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। कौन रहे? राष्ट्रपति रहे। 1962 में ये भारतीय गणराज्य के कौन रहे? राष्ट्रपति रहे। 1962 में ही सर्वोच्च सम्मान की उपाधि जो कि जिसे कहते हैं भारत रत्न, इन्हें सम्मानित किया गया। भारत रत्न से इन्हें क्या किया गया? सम्मानित किया गया। इनकी जो मृत्यु हुई वो 1963 में, कितने में? 1963 में हुई। इनकी जो डेथ हुई वो 1963 में। जन्म कब हुआ? 1884। मृत्यु कब हो गई? 1963। बिहार जिले के छपरा जिले के रहने वाले थे ये। ठीक है, अब इनकी रचनाएं पढ़ते हैं। रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इंडिया डिवाइडेशन है, इनकी रचनाएं बहुत देखी नहीं है मैंने। इंडिया डिवाइडेड इनकी रचनाएं। ठीक है, और जो प्रमुख हैं वो 3 रचनाएं। आपका 3 नंबर का तो आप अगर आपने रचनाएं नहीं लिखी, आपने केवल जीवन परिचय लिखा है तो आपको मिलेंगे 3 नंबर। आपने रचनाएं लिखी हैं, अच्छे से हेडिंग डाल के लिए, चाहे 2 ही रचनाएं लिखी हैं किसी कवि किसी लेखक के बारे की, तो आपको कितने मिलेंगे? 2 नंबर यहां से अलग मिलेंगे। टोटल 5 नंबर जब मिलेंगे, आप जीवन परिचय पूरा लिखते हैं, आप नीचे रचनाएं लिखते हैं, तब आपको 5 मार्क मिलेंगे। क्योंकि सरल पेपर है, मैंने बहुत इजी बताने की कोशिश की है। आप हमें कमेंट में भी बताया करें। इनकी रचनाएं जानते हैं। बापूजी के कदमों में, अब रचनाएं तो नॉर्मल सी हो गई। ये बापूजी के कदमों में रहे, बापूजी के साथ रहे, तो इनकी रचना क्या हो गई? बापूजी के कदमों में। मेरी यूरोप यात्रा, इन्होंने यूरोप की यात्रा की गांधी जी के साथ, तो मेरी यूरोप यात्रा, जो अपने जीवन में कुछ हो रहा होता है वही रचना होता है, वही उनकी कृति होती है। तो मेरी यूरोप यात्रा। एक है इंडिया डिवाइडेशन और 4th रचना है इनकी इंडिया डिवाइडेशन। तीसरी है खादी का अर्थशास्त्र। खादी का अर्थशास्त्र, यह भी इनकी रचना है। क्या रचना है? एक तो बापूजी के कदमों में। क्या रचना है? बापूजी के कदमों में। बापूजी के कदमों में रहे, बहुत सरल है भाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किनके साथ कार्य किया उन्होंने? पहले तो वकालत कर रहे थे वो, लेकिन गांधी जी के बापूजी से प्रभावित हुए, उनके साथ रहे, तो बापूजी के कदमों में एक रचनाएं हो गई। एक इन्होंने हमारी याद करने की जो ट्रिक है वो, इन्होंने एक यूरोप की यात्रा की, वहां कुछ इन्होंने खोजा या कुछ भी किया, तो इन्होंने यूरोप की रचना बन गई वहां से। एक है खादी का अर्थशास्त्र, एक है खादी का अर्थशास्त्र। तो मैं आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो लगातार पसंद आ रही होंगी। आप कमेंट करेंगे तो हम एक हर मॉडल का एनालिसिस कराएंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे। हमारी जो क्लासें आ रही हैं वो आ रही हैं, इंग्लिश की आ रही है, मैथ्स की आ रही है, साइंस की आ रही है, सोशल साइंस की आ रही है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, 10th-12th की वीडियो पूरी तरह से आ रही हैं। हम बता रहे हैं एलजेब्रा, हम बता रहे हैं विविक्तर फॉर्मूला, हम बता रहे हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, हम बता रहे हैं त्रिकोणमितीय फॉर्मूला, हम बता रहे हैं मेंसुरेशन फॉर्मूला, हम बता रहे हैं एलजेब्रा जिसे बीजगणित कहते हैं वो फॉर्मूला, हम सबके जीवन परिचय बता रहे हैं हिंदी में, हम बता रहे हैं श्लोक भी बता रहे हैं, हम निबंध भी बता रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं प्रार्थना पत्र भी बता रहे हैं। हम सारी वीडियो में अलग अलग क्लासें लेकर आ रहे हैं। आप हमें 10 सेकंड का समय निकाल करके आप हमें फीडबैक में
आप कमेंट अवश्य किया करें कि सर एक बार अंतिम समय में हम सभी किसके कराएंगे, अंतिम समय में हम क्या कराएंगे, सभी एनालिसिस कराएंगे आपको किसके जरिए, मॉडल पेपर के जरिए हम बताएंगे। चाहे 1 घंटे की एक वीडियो बने या 2 घंटे की वीडियो बने या 3 घंटे की बने, हम पूरी तरह से, जैसे हिंदी का एनालिसिस कराएंगे 10th 12th का, तो हिंदी का पूरी प्रॉपर तरीके से हम स्टार्टिंग से एंड तक बताएंगे। और 30 नंबर के आपके प्रैक्टिकल फ्री के मिल जाते हैं, 20 नंबर के बहुविकल्पीय जिसे हम टिक द करेक्ट ऑप्शन कहते हैं वो भी फ्री के मिल जाते हैं आपको। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको रिटेन करना होता है, वो करना होता है 50 नंबर में। तो ज्यादा ना समय को गवाते हुए हमारे साथ बने रहिए, हर वीडियो में बने रहिए। आप घर बैठे अब 10th 12th क्लास नर्सरी से 12th तक, 10th 12th तक बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में, अंग्रेजी माध्यम हिंदी माध्यमिक दोनों भाषाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। केवल विद्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल से कर रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तैयारी भी आप बिल्कुल फ्री कर रहे हैं। घर बैठे आप एक ही कार्य करेंगे, खुद से सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, दूसरों को भी मोटिवेट करेंगे, प्रेरित करेंगे। हमारे अभियान लक्ष्य 2025 का हिस्सा बने। हमारा मोबाइल नंबर है 9412529840। दोबारा रिपीट करना चाहेंगे 9412529840। ये हमारा मोबाइल नंबर है। किसी भी समस्या के लिए आप व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद।